हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 1720 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने अप्रेंटिस के 1720 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 अक्टूबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास बिना कोई फीस जमा कराए हुए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्रेंटिस की डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, बॉयलर, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पर सिलेक्ट करें। गाइस, हम यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस की डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी की सब डिसिप्लिन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको रिफाइनरी सिलेक्ट कर लेनी है। किस रिफाइनरी के अंतर्गत यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर गुवाहाटी रिफाइनरी, बारवानी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, आप जिस भी रिफाइनरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गाइज आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद मिडिल नेम और उसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। और अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट या कम्युनिटी का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर किस अथॉरिटी ने आपको ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा था, जैसे कि पटवारी, कानूगो, तो यहाँ पर आपको उस डेजिग्नेशन के अधिकारी की डेजिग्नेशन एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर यस या नो में सिलेक्ट करके प्रोवाइड करा देने हैं। फिर उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर की हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल होनी चाहिए और 4 KB से ज्यादा का साइज उसका होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना होगा, फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा, क्लिक टू अपलोड फोटो ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना होगा। आपका फोटो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। हाइट उसकी 125 पिक्सल, विड्थ 95 पिक्सल होनी चाहिए और 10 KB से ज्यादा साइज उसका होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देने हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस हम यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने फुल टाइम की है अपनी 12वीं या फिर यहाँ पर पार्ट टाइम, तो आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप पास आउट हो चुके हो या नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको एडमिशन का मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस महीने और साल में आपने एडमिशन लिया था। उसके बाद पासिंग मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर आपको ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके मार्क्स का पैटर्न ईयर वाइज था या फिर सेमेस्टर वाइज, ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आपका सेमेस्टर वाइज मार्किंग सिस्टम था तो यहाँ पर नंबर, सेमेस्टर का नंबर सेलेक्ट कर ले, कितने सेमेस्टर में आप, कौन से सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में उसके मार्क्स ऑब्टेन किए थे जितने, वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करें और ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके सभी सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दें। और अगर आपने ईयर में अपनी 12वीं क्लास पास आउट की थी तो यहाँ पर आपको 1 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मार्क्स बताने हैं कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और उसके बाद आपको ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके अपने मार्क्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ऐसे यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सेमेस्टर के सभी सेमेस्टर के मार्क्स ऐड कर सकते हो। और अगर 12वीं में आपके ईयर वाइज यहाँ पर मार्क्स थे तो आपको बस एक बार यहाँ पर अपने मार्क्स ऐड करने होंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें क्या इनमें से आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन है जो डिग्री यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप पार्टिसिपेटेड हैं, कर रहे हैं, तो आप परस्यूइंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करें जिसमें आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जॉब का डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर एंटर करना है। एम्प्लॉय टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप पीएसयू, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको वर्क पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है। उसके बाद आपको डेजिग्नेशंस का यहाँ पर बताना है। फिर यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। और यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फीस की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आपको यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपको कोई पेमेंट जमा नहीं कराना है। तो बस आपको एक बार फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और वैलिडेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लें। और उसके बाद आप वैलिडेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो प्रीवियस बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो बस अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको उस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। गाइस ऐसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अप्रेंटिस के इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।